हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे ही किसी भी तरह का तेज़ बुखार को आप कम कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए, बुखार का तो किसी को नहीं पता लगता कि कब किसको कितनी तेज़ हो जाएगा। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को बुखार तेज़ वगैरह हो जाता है और उस टाइम आपके आसपास में कोई क्लिनिक वगैरह भी नहीं खुला होता, उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताऊं, अगर आप उस टैबलेट को और किसी पेशेंट को देते हैं आपका बुखार तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको सारी संपूर्ण जानकारी बिल्कुल ईजिली समझ में आ पाए। सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार तेज होता है तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे उसके पीछे सिम्टम होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार तेज होता है तो इसका मतलब कि वो बुखार क्यों तेज हुआ है, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर आपने कारण जान लिया, फिर आपका जो सा मरीज है वो ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा। बट हम सबसे पहले बुखार को कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद जब हम उस पेशेंट की जांच वगैरह करवाएंगे, उसके अंदर हमें सब कोशिश वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। आखिर क्या ब्लड में इन्फेक्शन है, या प्लेटलेट्स वगैरह कम है, या किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है, मलेरिया वगैरह है जिसकी वजह से बुखार इतनी तेज आया, और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा वो सारा रिपोर्ट में आ जाएगा। बट हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि हम ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का बुखार कैसे करके कम कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को रात में बुखार तेज होता है, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है और इसी के साथ साथ आपके आसपास कोई क्लिनिक भी नहीं खोला हुआ, उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपने उस टाइम घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक थर्मामीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। थर्मामीटर से ये हो जाएगा कि आप बिल्कुल ईज़िली मेज़र कर पाएँगे कि आखिर कि पेशेंट को बुखार कितना है, ठीक है? अगर पेशेंट को बुखार आता है 101 आता है, 102, 103, 104, ठीक है? कितना बुखार है, जितना भी होगा वो थर्मामीटर में आ जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार 102 से लेकर 104 के करीब रहता है, ठीक है? उस कंडीशन में आपने सबसे पहले दवा नहीं देनी। हाँ, सबसे पहले आप उस व्यक्ति की सिकाई कीजिए, यानी कि उसे मतलब कि एक थोड़ी बर्फ़ लीजिए, यानी कि ठंडा पानी लीजिए, उसमें आप किसी भी सूती का कपड़ा वगैरह ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अगर उस व्यक्ति के माथे पे रखेंगे कम से कम आधा 1 घंटा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे-धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर में अगर किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसके वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एकदम अगर किसी व्यक्ति का अगर हम टेम्परेचर तोड़ेंगे वो उसके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे-धीरे अगर किसी भी व्यक्ति का बुखार है, उसे धीरे-धीरे कम किया जाता है। अगर आप ठंडे पानी की सिकाई दोगे, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का 102 से लेके 104 तक टेम्परेचर है, आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, सूती का कपड़ा लेना है, ठंडा पानी लेना है और उसके माथे पे, हाथ-पैरों पे आपने मसलना है। कि जिससे क्या होगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, ठीक है? आधे पौन घंटे में क्या होगा कि उसका पूरा मतलब कि टेम्परेचर है वो 100 के या 101 के करीब में आ जाएगा। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप किसी भी पेशेंट को कालपोल की टैबलेट दे सकते हैं। अगर वो पेशेंट की एज है यानी कि 18 साल से ऊपर है, ठीक है? उस कंडीशन में आप कालपोल 500 एमजी की टैबलेट आती है, आप बिल्कुल ईज़िली उसे लगा सकते हैं। महँगी नहीं है टैबलेट, ठीक है? मात्र ₹1 की आपको एक गोली पड़ जाएगी। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बिल्कुल ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब भी आप इस पेशेंट को किसी भी पेशेंट को दवा वगैरह देंगे, ठीक है? उस कंडीशन में जब आप इस कालपोल टैबलेट को देंगे, जब आपके पेशेंट का बुखार 100 के या 101 के करीब आ जाएगा,
तभी आपको ये कालपल टैबलेट लेनी है, जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 500। आपने भूलकर ये नहीं कि हम कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है कि 650 एमजी की टैबलेट पकड़ा देता है कालपल। हाँ, एकदम हम इतनी हाई पावर की टैबलेट नहीं दे सकते, ठीक है? जब भी किसी पेशेंट का बुखार कम करना होता है, पहले उसकी स्काई से कम कीजिए, ठीक है? स्काई से जितना हुआ है वो तो ठीक है, फिर उसके बाद हम कालपल 500 देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि 100 से नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी भी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक लगाकर उस पेशेंट का बुखार को आप निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कालपल के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मात्र ₹1 की 1 टैबलेट पड़ जाएगी, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका क्या काम रहता है? ये बुखार कम करने में बहुत ज़्यादा काम काम करते हैं, और इसी के साथ-साथ, बुखार के साथ-साथ अगर उस व्यक्ति के सिर में दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उस कंडीशन में भी कालपल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है दर्द को कंट्रोल रखने के लिए। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, और ये अलग-अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। जैसे कालपल है, ये जीएसके कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके बीच में आपको पैरासिटामोल देखने को मिलता है। पैरासिटामोल जो कि होता है 500 एमजी, और ये टैबलेट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो 500 भी रहती है और 650 भी रहती है, ठीक है? और अगर कोई 18 साल से कम है, उस कंडीशन में आप टैबलेट को हाफ़ करके भी दे सकते हैं। यानी कि टैबलेट को आधा 250 एमजी में भी करके दे सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, उसके वेट के ऊपर, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो सर किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर कम करना चाहते हो, तो वो कैसे करके बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं, वो भी घर बैठे कि इमरजेंसी कंडीशन में। उसके बाद जब मॉर्निंग हो, तब आप किसी भी डॉक्टर से आप मिलिए, ठीक है? और उससे आप अच्छी दवा लीजिए, कोई अच्छी एंटीबायोटिक लीजिए, जिससे क्या होगा कि बुखार आपकी बॉडी से बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगा। अगर हम बात करें ये टैबलेट लेने से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट, वैसे तो आज के टाइम में नहीं देखा गया, और फिर भी आपको होता तो आपको वॉमिटिंग या स्टमक पेन में हो सकता है, बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है? और इसी के साथ सेफ्टी एडवाइस ये है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ये टैबलेट को लेने जाएँ, ठीक है? आप इस शिप में ही टैबलेट लीजिए, ठीक है? जब आप शिप में टैबलेट लेंगे, उसमें क्या होगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह बिल्कुल लिखी मिल जाएगी आपको। और यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल वगैरह कंज़्यूम कर सकता है, वो इस टैबलेट का सेवन नहीं कर सकता। और प्रेग्नेंट और वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इतनी हाई एमजी की टैबलेट लीजिए, ठीक है? और इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग वगैरह करता है, उसके लिए सेफ़ है। किडनी और लीवर वाला पेशेंट अगर इसे लेना चाहता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। ये तो हो गया इस टैबलेट के बारे में प्रॉपर जानकारी, जो कि मैंने आपको बताई कि आज के टाइम पे कालपल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। हाँ, कभी भी आपको ये टैबलेट खाली पेट नहीं लेनी, हमेशा खाने के बाद ही आपको इस टैबलेट का सेवन करना होता है। जितनी आपको डॉक्टर डोज़ बताए, सो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टैबलेट का सेवन करना है। कभी भूलकर भी इस टैबलेट को ओवरडोज़ में मत लेना। ये तो हो गया कि जानकारी जो कि मैंने आपको बताई, आप किसी भी व्यक्ति का बुखार कैसे करके कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें टैबलेट के बारे में, और आपको किस नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, आपको डोलो 500 के नाम से भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और क्रोसिन के नाम से भी देखने को मिल जाएगी, कालपॉल 500 प्लस के नाम से भी देखने को मिल जाएगी, पैरासिप के नाम से मिल जाएगी, पैराजक्स के नाम से मिल जाए। अलग-अलग मार्केट में ब्रांड है, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने लगे हैं। ये है वीडियो, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था कि जब भी किसी व्यक्ति को बुखार तेज़ होता है, सो आप घबराइए मत। पहले उसके ठंडे पानी से सिकाई कीजिए, उसी के बाद ही आप, अगर आप उसे कोई भी का पैरासिटामोल टैबलेट देना चाहते हैं, सो उसके बाद ही दीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।